बॉलीवुड बदल रहा है, पुराने तरीके अब फीके पड़ रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत हो रही है। कल्पना कीजिए, आप एक भरे हुए सिनेमा हॉल में बैठे हैं। स्क्रीन पर हीरो मुश्किल में है, दुश्मनों से घिरा हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, कैमरा धीरे धीरे घूमता है और एक और सुपरस्टार स्क्रीन पर कदम रखता है। पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। यह वही फीलिंग है जो एवेंजर्स एंड गेम में आई थी, जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हथौड़ा उठाया था। लेकिन यह सिर्फ एक कैमियो नहीं था, यह एक इशारा था, एक ऐलान था कि बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। यह इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग की शुरुआत थी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हॉलीवुड ने दशकों पहले अपनाया था, लेकिन भारत में यह पहली बार इतनी तेजी से आकार ले रहा था। सालों तक बॉलीवुड की रीढ़ थे सुपरस्टार्स। एक नाम ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होता था। टिकटें बिकती थीं, थिएटर खचाखच भर जाते थे और फिल्मों के डायलॉग्स सालों तक लोगों की जुबान पर रहते थे। लेकिन फिर कुछ बदला, ऑडियंस बदली, एंटरटेनमेंट का तरीका बदला और फिर सिर्फ एक बड़े नाम से फिल्म हिट नहीं हो रही थी। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं ने दर्शकों को एक नई दुनिया दिखाई। अब वे सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों तक सीमित नहीं थे। कोरियन ड्रामा, हॉलीवुड की थ्रिलर, तेलुगु और तमिल ब्लॉकबस्टर्स, सब कुछ उनकी उंगलियों पर था। उन्होंने देखा कि कंटेंट कितना विविध हो सकता है और फिर सवाल उठने लगे कि बॉलीवुड में बार बार वही घिसे पिटे फॉर्मूले क्यों दोहराए जा रहे हैं। इस बदलाव के चलते बड़े बजट वाली फिल्में जो कभी बॉक्स ऑफिस पर राज करती थीं, धड़ाधड़ फ्लॉप होने लगीं। 200 करोड़ के बजट में बनी गणपत सिर्फ 13 करोड़ कमा पाई। आदि पुरुष, जो सबसे बड़े वीएफएक्स प्रोजेक्ट्स में से एक थी, बुरी तरह से पिट गई। बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े नाम थे, भी फ्लॉप हो गई। सिर्फ सुपरस्टार्स के नाम से फिल्में नहीं चल रही थीं। दर्शकों को कुछ नया चाहिए था, कुछ बड़ा चाहिए था। और तभी बॉलीवुड की नजर हॉलीवुड के सबसे बड़े सीक्रेट पर पड़ी, शेयर्ड यूनिवर्स। पिछले 2 दशकों में हॉलीवुड ने इंटरकनेक्टेड फिल्मों का जादू पूरी दुनिया को दिखाया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) ने $29 बिलियन से ज्यादा की कमाई की और दर्शकों को यह दिखाया कि एक ही दुनिया में कई कहानियां कैसे बुनी जा सकती हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस, द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स और गॉडजिला कॉन्ग यूनिवर्स जैसी फ्रेंचाइज ने भी यही तरीका अपनाया और जबरदस्त सफलता हासिल की। बॉलीवुड को एहसास हुआ कि अगर उसे स्ट्रीमिंग और ग्लोबल एंटरटेनमेंट की इस लड़ाई में टिके रहना है तो उसे बदलना पड़ेगा। अकेले हीरो के दम पर फिल्में नहीं चलेंगी, अब कुछ बड़ा करना होगा। और इसी के साथ भारत में पहली बार सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म हुआ। YRF स्पाई यूनिवर्स, भारत का पहला मेगा फ्रेंचाइज, शुरुआत 2012 में हुई, जब सलमान खान एक था टाइगर के रूप में पहली बार भारतीय जासूस बने। फिल्म हिट रही और 2017 में टाइगर जिंदा है ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। इसके बाद 2019 में वॉर आई, जिसमें आर्तिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे सुपरस्टार्स थे। लेकिन असली धमाका 2023 में हुआ, जब पठान आई। शाहरुख खान का यह कमबैक फिल्म सिर्फ उनकी वापसी नहीं थी, बल्कि यह एक यूनिवर्स बनाने की शुरुआत थी। जब सलमान खान स्क्रीन पर टाइगर बनकर आए, तब यह साफ हो गया कि YRF अब मार्वल जैसी फ्रेंचाइज बनाने की तैयारी में है। इसके तुरंत बाद टाइगर थून में शाहरुख खान का कैमियो आया और यह तय हो गया कि अब यह जासूसी यूनिवर्स पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब टाइगर वर्सेस पठान और वॉर 2 आने वाली हैं और यशराज फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि यह भारत की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड फिल्म सीरीज बनने वाली है। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, पुलिस का सुपर हीरो वर्जन अगर YRF ने स्पाई यूनिवर्स बनाया, तो रोहित शेट्टी ने पुलिस वालों को सुपर हीरो बना दिया। 2011 में अजय देवगन की सिंघम आई और एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद रणवीर सिंह सिम्बा बनकर आए और फिर अक्षय कुमार सूर्यवंशी में नजर आए। ये सभी किरदार एक ही ब्रह्मांड में रहते थे और पहली बार बॉलीवुड में पुलिस ऑफिसर्स को एक यूनिवर्स में लाने की कोशिश की गई। 2024 में आने वाली सिंघम अगेन इस फ्रेंचाइज को और भी आगे ले जाने वाली है। स्त्री भेड़िया यूनिवर्स, बॉलीवुड का हॉरर कॉमेडी एक्सपेरिमेंट। शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्शन फिल्मों तक सीमित नहीं है। 2018 में स्त्री आई और एक हॉरर कॉमेडी के रूप में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद रूही और भेड़िया ने इस यूनिवर्स को और बड़ा बनाया। हॉरर, कॉमेडी और इंडियन फोकलोर का यह कॉम्बिनेशन लोगों को इतना पसंद आया कि अब इस यूनिवर्स में कई और फिल्में बनने की प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मास्त्र, भारत का पहला सुपर हीरो यूनिवर्स, भारत का पहला असली सुपर हीरो ब्रह्मांड बनाने की कोशिश ब्रह्मास्त्र ने की। फिल्म ने एक माइथोलॉजिकल सुपर हीरो वर्ल्ड आस्त्रवर्स की शुरुआत की, जहां लोग महाशक्तियों का
इस्तेमाल करते हैं। यह भारत का अवेंजर्स बनाने की कोशिश थी। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसके सीक्वल ब्रह्मास्त्र 2 और 3 अभी भी एक बड़ा मौका हो सकते हैं। क्या बॉलीवुड अपना खुद का मार्वल बना सकता है? अगर हाँ, तो इसके लिए कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी। पहली, अच्छी स्टोरी लाइन और वर्ल्ड बिल्डिंग। सिर्फ बड़े स्टार्स और वीएफएक्स से काम नहीं चलेगा। फिल्मों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तगड़ी स्क्रिप्ट चाहिए। दूसरी, धैर्य और लंबी प्लानिंग। मार्वल ने 6 फिल्में बनाने के बाद अवेंजर्स रिलीज की थी, लेकिन बॉलीवुड अगर जल्दबाजी में सीधे मल्टी स्टारर फिल्में बनाने लगेगा तो यूनिवर्स बिखर सकता है। तीसरी, एक दमदार लीडर। जैसे केविन फाइगी ने एमसीयू को संभाला, वैसे ही बॉलीवुड को एक दिग्गज प्रोड्यूसर चाहिए जो हर फिल्म को जोड़ कर रखे। निष्कर्ष, बॉलीवुड अब सिर्फ सुपरस्टार्स के भरोसे नहीं है। अब यह एक नई दुनिया बना रहा है, एक ब्रह्मांड जहां कहानियां आपस में जुड़ेंगी, कैरेक्टर्स मिलेंगे और लोग सालों तक इनकी अगली फिल्म का इंतजार करेंगे। स्टैंड अलोन हीरो का दौर खत्म हो रहा है और शेयर्ड यूनिवर्स का युग शुरू हो चुका है।